अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का मेरा व्लॉग यूएई टू सऊदीया है। उम्रे के लिए हमारा प्लान बना बाय रोड। मैंने कहा चलें आपके साथ जर्नी में शेयर करती हूँ। ये अबू धाबी बॉर्डर है। हम लोग एक्चुअली रात को 1 बजे निकले ताकि अबू धाबी हमारे घर से 2 आवर्स है, फिर उससे आगे बॉर्डर 2 आवर है, सिला बॉर्डर। और मतलब कि हम लोग ये वाला सफ़र जो है, यूएई वाला सफ़र जो है वो रात रात में कर लें, क्योंकि हमें पता था कि यूएई आप कहीं भी चले जाओ वहाँ पे जो है वो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं। सऊदीया का इतना एक्चुअली आइडिया नहीं था। ये इमिग्रेशन सऊदीया का पॉइंट है। वहाँ पे जैसे नॉर्मल प्लेन में सब कुछ होता है, वैसे यहाँ पे इमिग्रेशन कस्टम सब कुछ चेक हुआ। और फिर हम मॉर्निंग में जो था वो रियाद में एंटर हो गए, क्योंकि हमें सऊदीया का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि स्ट्रीट लाइट्स होंगी कि नहीं होंगी, रोड्स कैसी होंगी। ये हम सऊदीया में एंटर हो गए थे। उसके बाद जो फर्स्ट पेट्रोल पंप आया उस पर हमने स्नैक्स वगैरह ली और नमाज वगैरह पढ़ी, और उसके बाद फिर हम लोग निकल पड़े। सिला बॉर्डर से रियाद जो है वो 8 घंटे है तकरीबन। ये पीछे बच्चे बैठे थे और कुछ स्लीपिंग मोड में थे और कुछ जो है वो एंजॉय कर रहे थे। बड़ा अच्छा सफ़र रहा हमारा, बहुत अच्छा सफ़र गुज़रा और रोड्स भी बहुत ज़बरदस्त थी। तो ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त आया, बहुत मज़ा आया। ये हम रियाद सिटी एंटर हो गए हैं। ये रियाद सिटी है और हमने सोचा था कि रियाद में जो है वो हम वापसी पे स्टे करेंगे। सीधा हम लोग ताइफ़ पहुँचे। हमारा होटल स्टे जो था वो नाइट स्टे जो था वो ताइफ़ में था, और ताइफ़ से मीकात जो था वो आधे घंटे की ड्राइव पे था। तो हम लोगों ने ताइफ़ में जो है वो एहराम बांध के जाने थे और मीकात में फिर नफल पढ़ के फिर सीधा हरम पाक जाना था, क्योंकि ये थर्सडे का दिन था और नाइट स्टे जो था वो थर्सडे नाइट था। और मॉर्निंग में हमारा ये था कि हम लोग सुबह हरम पाक के लिए निकलें और जुम्मा टाइम पे जो है वो उम्रा करें। ये हम ताइफ़ जा रहे हैं। बहुत क्लाउडी वेदर हुआ था और बहुत वेदर जो था बहुत ज़बरदस्त था। यूएई की निस्बत यूएई में इतनी वो ठंड नहीं थी जो वहाँ पे हमें ठंड फील हुई। और बस सफ़र करते करते जो है वो सनसेट का टाइम आ गया। ये सनसेट आपके सामने है। हमने कंटिन्यूस जो है वो 19 आवर्स की जो थी वो ड्राइव की थी। उसके बाद हमने ताइफ़ में स्टे किया था। ये सनसेट सीन है। अल्लाह का शुक्र है बखैर व आफियत जो है वो हम लोग अपनी मंजिल पे पहुंच गए। ये ताइफ़ सिटी, और ये अब हम लोग अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। ये देख, ताइफ़ शहर भी बहुत प्यारा है, बहुत ज़बरदस्त है। ये फिर हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। होटल में जाने से पहले हमने कहा खा के फिर जाते हैं, फिर रेस्ट करते हैं और फिर सुबह अपनी तैयारी करेंगे। ये हमारा होटल था जो ताइफ़ में था। ये बड़ा ज़बरदस्त था और थके लेकिन बहुत ज़्यादा हुए थे, तो बस जाके हम लोग फ़ौरन सो गए। और सुबह को हमने फिर ब्रेकफास्ट यहीं पे किया। बूफे ब्रेकफास्ट था यहाँ पे, कॉन्टिनेंटल, ज़बरदस्त था, मज़ा आया। ये सुबह के तकरीबन 7 बजे का टाइम है। उसके बाद फिर हम लोगों ने शावर्स वगैरह लिए, अपने एहराम बांधे और फिर हम मीकात की तरफ निकल गए। ये मीकात है, मीकात पॉइंट है। वहाँ जाके हम लोगों ने उम्रे की नीयत की, 2 नफल पढ़े और उसके बाद फिर हम लोग मक्का रवाना हो गए।
ये मिकात की एंट्रेंस है, ये देखें, ये ताइफ से अब जब जाते हैं तो मिकात पे 2 नफल पढ़ने और नियत करना लाजिम होती है। उसके बाद फिर तस्बीह करनी होती है। अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लकल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लकल मुल्क ला शरीका। और मक्का शहर भी बहुत प्यारा है। एक्चुअली हम लोग ताइफ से जब मक्का जाते हैं ना, तो हम लोग ऊपर से हम नीचे उतरते हैं, मतलब ये पहाड़ हैं, अब हम ऊपर से नीचे उतर रहे हैं। और यहाँ पे केबल कार भी थी, हमें मंकीज़ भी बीच में नज़र आए और बड़ा ज़बरदस्त रहा। वरना नॉर्मली हम लोग जब बाय प्लेन जाते हैं, आपको पता है, सीधे हम हरम पाक से भी ज़ियारतें वगैरह करते हैं, इतना फ़ील नहीं होता। लेकिन ये बहुत हाइट पे था जब हम लोग नीचे उतरे हैं। और बड़ी ज़बरदस्त ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त रोड्स थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि रोड टूटी हुई है या ऐसा कुछ, लेकिन कहीं कहीं जगह जो है वो स्ट्रीट लाइट्स का इशू आया। लेकिन हमने सारी ट्रैवलिंग जो थी वो डे में की थी, इसलिए हमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन आप लोग भी जब भी सफ़र करें तो डे में ही करें, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि शहर के पास पास स्ट्रीट लाइटें होती हैं। बस ये अब हम हरम पाक जा रहे हैं, हमने अपनी पार्किंग लगाई है। ये देखें, ये रश कितना है, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। जुम्मे का टाइम था, बहुत रश था। और फिर हमने अपना उम्रा अदा किया, फिर सही में देखें कितना रश है, बहुत बहुत रश था। शायद जुम्मे की वजह से था, लेकिन हम लोग बाद में भी 2-3 दिन रहे हैं, उम्रे किए हैं। उस टाइम भी आप नाइट में बेशक चले जाओ 1 बजे, सुबह 11 बजे चले जाओ, ऐसे ही रश आपको मिलता था। लेकिन ओवरऑल बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। अल्लाह ताला हमारी इबादत को कबूल फ़रमाए, हमारी दुआओं को कबूल फ़रमाए। ये सफ़ा का मरवा का एरिया है जो इन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है। और फिर बच्चों के जो है वो कटिंग वगैरह करवाई, और उसके बाद फिर हम लोग जो है वो एहराम वगैरह चेंज करके तो फिर खाना खाने गए। ये सामने फ़ूड कोर्ट है बिन दाऊद में, बड़ा ज़बरदस्त है, आपको हर चीज़ वहाँ पे मिल जाती है। तो हम लोग ज़्यादा प्रेफर इसी को करते थे, हर बच्चे की अपनी अपनी डिमांड होती है। तो बस जल्दी से हमने खाना खाया और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम लोग ने तवाफ़ किया। ये मकाम इब्राहीम मैं दिखाने की तो बड़ी कोशिश करी थी, आपको फुट स्टेप दिखाऊं तो बहरहाल ये कुछ नज़र आ ही गए होंगे आपको। और उसके बाद फिर मैं लाइन में लगी क्योंकि मैंने नफ़ल पढ़ने थे हतीम में, तो उसमें पहले ये था कि वो मेल्स को भेजते थे, फिर बाद में फ़ीमेल्स की लाइन लगाते थे, तो बहुत इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बारी आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत करीब से जो है वो खाना काबा को देखा और छुआ और हतीम में नफ़ल भी पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये था कि आप किसी टाइम भी चले जाओ, बहुत दुनिया थी। अल्लाह ताला सब को अपने अपने घर बुलाए, जो जो वहाँ के ख्वाहिशमंद हैं। वहाँ जाके एक ऐसी फीलिंग्स होती थी ना, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, कि दुनिया भूल जाती थी। हरम पाक में तो मैं कहती हूँ कि आपके दिमाग में शैतान भी नहीं होता था। इवन कि आप नमाज इतनी कंसंट्रेशन से पढ़ते हो कि बस मतलब आम तौर पे हम नमाज़ पढ़े होते हैं, हमारे दिमाग में कुछ और ख्यालात चल रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा वहाँ जाके ऐसा लगता है कि बंदा दुनिया भूल गया है। और फिर काफ़ी रात हो गई थी, हम सारे दिन के सफ़र के और उम्रे के बाद थके हुए थे। ये जाते वक्त की है, देखें जाते टाइम भी कितना रश है, कितनी दुनिया निकल रही है और फिर कितनी दुनिया आ रही है और कितनी दुनिया अंदर है। सुबहान अल्लाह, मेरे रब की कुदरत। ये बाबे फ़हद का दरवाज़ा है, हमारा होटल इसके नज़दीक पड़ता था। और ये बाहर का मंज़र है बाबे फ़हद के, ये सामने का है व्यू। अब तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे होटल्स भी बन गए हैं, लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय। अल्लाह पाक सबको अपने घर पे बुलाए। जो जो ख्वाहिशमंद हैं वहाँ जाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, लेकिन बच्चे बहुत थक चुके थे। और ये बस फिर हमारा होटल था। एक्चुअली मैं उस टाइम तो नहीं बना सकी, ये अगले दिन सुबह की होटल का मैंने वो एडिट में बीच में डाल दी वीडियो, क्योंकि उस टाइम बहुत थके हुए थे। ये मक्का में हमारा था, होटल भी बहुत ज़बरदस्त था। बस फिर हमने आके रेस्ट किया। और ये डोर बेल का बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम था। इसकी ऑप्शन अंदर से सिलेक्ट होती थी, डू नॉट डिस्टर्ब, तो वो फिर बेल नहीं बजती थी। ये देखें, डू नॉट डिस्टर्ब को मैं अगर ऑफ़ कर दूं तो फिर बेल बजेगी, अगर नहीं तो फिर नहीं बजेगी। बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम था, अच्छा था, मज़ा आया, बच्चों ने एंजॉय किया। बस सुबह फिर हम फजर की नमाज़ के लिए उठे और हरम पाक गए। यहाँ पे बहुत चमगादड़ें, पता नहीं चमगादड़ें हैं या चिड़ियाँ हैं, इनकी इतनी थी बहुत ज़्यादा। तो बस नमाज़ पढ़ के फिर हम लोग बाहर निकल रहे हैं। देखें दरवाज़ा इसका माशाल्लाह हरम पाक का कितना बड़ा है, और इसके 99 दरवाज़े हैं हरम पाक के। ये बाबे फ़हद हम लोग ज़्यादा यूज़ करते थे। और ये बाहर निकल के कबूतरों के साथ फिल्ज़ा खेल रही थी, इनको पकड़ने की कोशिश कर रही थी, पर उससे पर नहीं पकड़े जा रहे थे। ज़ाहिर बात है कहाँ ये चीज़ पकड़े जाते हैं, परिंदे। ये इसकी अपनी मस्तियाँ लगी हुई थी। बस उसके बाद फिर हम लोग फूड कोर्ट गए, वही जो सामने था बिन दाऊद, क्योंकि हमारे जो होटल है वो भी इस दरवाज़े के पास ही था। फिर हम लोग नाश्ता जो भी था हम लोग एक साथ करके ही फिर अपने होटल में जाते हैं। सुबह के टाइम ये बिल्कुल ख़ाली था, और रात के मैं आपको किसी टाइम वीडियो भेजूं दिखाऊं तो मैं कहती हूँ पाँव रखने की जगह नहीं थी। तो आपको टेबल के लिए आधा घंटा वेट करना पड़ता था, इतना बुरा हाल था इसका ना फूड कोर्ट का। तो यहाँ पे ये फ़ायदा हो जाता है, हर बच्चा अपनी पसंद की चीज़ ले लेता है। चले, मेरी वीडियो व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलें किसी नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।